Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम। ये चैप्टर बहुत ही लेंदी और रट्टा मार है, इसीलिए मैं इसका शॉर्ट नोट बनाई हूँ ताकि चैप्टर पढ़ना आसान हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्रिप्टोगैम और एक फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम वैसे प्लांट को कहा जाता है जिसमें न तो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और न तो सीड, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग प्लांट। और फेनेरोग्राम में फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं और सीड भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये फ्लावरफुल और सीड बियरिंग दोनों होता है। अब क्रिप्टोगैम के भी 3 डिवीजन है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। थैलोफाइट में प्लांट बॉडी थैलोइड होता है। थैलोफाइट में प्लांट बॉडी थैलोइड होता है। थैलोइड मीन्स प्लांट बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ, यानी कि थैलोफाइट में रूट, स्टीम एंड लीफ का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है, मतलब क्लियर नहीं पता चलता है, कोई रूट, स्टीम और लीफ को क्लियर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। प्लांट बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ। थैलोफाइटा में एल्गी और फंगी आते। सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स अबाउट एल्गी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्गी मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है। फिर इसके स्ट्रक्चर को याद रखिएगा नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे इनर मेम्ब्रेन सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज। फिर इसका मिडिल मेम्ब्रेन गैलेक्टन से बना होता है, गैलेक्टेंस। फिर इसका सबसे आउटर मेम्ब्रेन मैनन से बना होता है, मैनन्स। सबसे इनर मेम्ब्रेन सेलुलोज से बना होता है, मिडिल मेम्ब्रेन गैलेक्टिन से बना होता है और इसका आउटर मेम्ब्रेन मैनन्स से बना होता है। याद रखिएगा, नीट में आ सकता है। एल्गी क्लोरोफिल बीरिंग है, यानी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये सिंपल है, थैलोइड है। थैलोइड इनमें रूट, स्टीम एंड लीफ का स्ट्रक्चर क्लियर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक, अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉफिक होंगे ही, यानी अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में। फिर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल में, वुड में, ये सब इनके हैबिटेट है रहने के लिए। एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। फंगी प्लस एल्गी का एसोसिएशन लाइकेंस कहलाता है और ये एनिमल पर भी अपना एसोसिएशन शो करते हैं, वो स्लॉथ बियर है। स्लॉथ बियर के साथ इनका एसोसिएशन भी रहता है और फंगी प्लस एल्गी का एसोसिएशन लाइकेंस कहलाता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी ये रिसोर्सेज का शेयरिंग करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। नाउ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं रूट, स्टीम और लीफ में, यानी कि यहाँ पे रूट, स्टीम एंड लीफ को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर यही बात थैलोफाइटा में नहीं थी। थैलोफाइटा में रूट, स्टीम एंड लीफ वेल डिफरेंशिएटेड नहीं थे। इन ब्रायोफाइटा प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ और वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे अब्सेंट होता है। वस्कुलर टिश्यू आर अब्सेंट इन ब्रायोफाइटा। अब वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे कोई भी कंडक्टिव टिश्यू जैसे कि जाइलम, फ्लोएम वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए या फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। लीवरवर्ट्स, जिसे पैटिसी भी कहते हैं, फिर हॉर्नोवर्ट्स, एंथोसिरेटी, मॉसेज, मस्की। इससे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में भी प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ। इन टेरिडोफाइटा प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीफ और इसमें वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मतलब थैलोफाइटा में भी वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट था, ब्रायोफाइटा में भी वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट था, पर टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होता है। यानी पहली बार किसी भी टेरेस्ट्रियल प्लांट में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, वो है टेरिडोफाइट। Pteridophyta is the first terrestrial plant to possess xylem and phloem. Xylem, phloem क्या है? Vascular tissue है। Vascular tissues are present first terrestrial plant to possess xylem and phloem. अब देखिए, ना तो थैलोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू था, ना तो ब्रायोफाइटा में, पर टेरिडोफाइटा में है। अब टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। सिलोप्सिडा, जिसके एग्जाम्पल पेसिलोटम है। फिर दूसरा लाइकोपेसिडा, जिसके एग्जाम्पल सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम है। फिर 4 है सिफेनोपेसिडा, जिसके एग्जाम्पल इक्वेस्टियम है। थर्ड है पिटेरोपेसिडा, जिसके एग्जाम्पल है ड्रायोपिटेरिस, पिटेरिस एंड एडियंटम। इससे याद रखिए।
अब फेनेरोगैम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म। फेनेरोगैम क्या होते हैं? जिनमें सीड पाया जाता है, मतलब सीड बीरिंग प्लांट। तो सीड बीरिंग प्लांट 2 टाइप के हो गए, एक हो गया जिम्नोस्पर्म, एक हो गया एंड जियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वैसे प्लांट जिनमें सीड तो है पर वो नेक्ड है, यानी कवर नहीं है, नेक्ड सीड है। और पहली बार किसी प्लांट में ओव्यूल आया था तो वो किसके टाइप में आया था? वो जिम्नोस्पर्म में आया था। फर्स्ट टाइम ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में देखा गया था। एंड जियोस्पर्म जिसमें कवर्ड सीड होते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड रहेंगे, यानी सीड कवर नहीं रहेगा, और इन जियोस्पर्म में कवर्ड सीड रहेंगे। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड एंड जियोस्पर्म कवर्ड सीड। अब इन जियोस्पर्म कवर्ड सीड को कहते हैं, तो इसमें भी 2 टाइप आ गए, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। डाइकॉट जिसके सीड में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, जिनके सीड में 2 कॉटिलेडन्स हैं वो डाइकोट हो गया, 2 कॉटिलेडन्स, और जिनके सीड में 1 कॉटिलेडन्स हो गया वो मोनोकॉट। Now we have to study classification system. फर्स्ट है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस। ये सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी ये बहुत ही पहले का है, पहले इसका यूज होता था। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका बेसिस क्या था? ये कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे यूज किया जाता था, जैसे कि हैबिटेट, उसका मॉर्फोलॉजी, कलर के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी संरचना, बाहरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, हैबिट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिए गए थे, जिनका पूरा नाम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर है। आप शॉर्ट में सिर्फ बेंथम एंड हुकर भी याद कर सकते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के लिए था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, जिनका पूरा नाम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर है। ये बहुत ही लार्ज कैरेक्टरिस्टिक पे बेसिस था, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बस कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस बनाया गया था, पर यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक थे, उसमें इंटरनल कैरेक्टर और एक्सटर्नल कैरेक्टर दोनों थे। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल ही थे, यानी सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर को देखकर ही क्लासिफाई कर दिया जाता था, पर यहाँ पे इंटरनल फीचर्स को भी रखे गए बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नोट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे नहीं, बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर, उसके इंटरनल फीचर्स के बेसिस पर भी, जैसे कि एनाटॉमी यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इट इज से। थर्ड वन जी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे कि हम लोग होमोलोगस ऑर्गन पढ़ते हैं, जिसमें ऑर्गन का सेम स्ट्रक्चर होता है पर फंक्शन डिफरेंस होता है, और हम लोग एनालोगस ऑर्गन पढ़ते हैं जिसमें फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो वही समानता और असमानता के आधार पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें याद रखने के लिए 2 लाइन बस है। द टर्म फाइलोजेनेटिक्स गिवन बाय लैमार्क, द टर्म फाइलोजेनेटिक्स गिवन बाय लैमार्क, और ये किसके आधार पे होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन। अभी हम लोग एग्जांपल लिए होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, तो इसी के बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन। इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन द बेसिस इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। अब है न्यू सिस्टेमैटिक्स। जो टर्म न्यू सिस्टेमैटिक्स है ये जूलियन हेक्सले के द्वारा दिया गया था। टर्म न्यू सिस्टेमैटिक्स वाज गिवन बाय जूलियन हेक्सले। अब न्यू सिस्टेमैटिक्स क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड किए गए, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स सच एंड मॉर्फोलॉजी यानी वो आउटी कैसे दिखते हैं, उनका अपीयरेंस, बाहरी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी फिजिकल पैरामीटर, एनाटॉमी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसी के बेसिस पे न्यू सिस्टेमैटिक्स बना। न्यू सिस्टेमैटिक्स बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स सच एज मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट।
अब न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या इंक्लूड है? साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यू सिस्टमैटिक्स इंक्लूड साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो यानी कि जब भी वर्ड साइटो आए तो इसका मतलब हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं, जैसे कि साइटोलॉजी. तो साइटोलॉजी यानी सेल का स्टडी. तो जब भी वर्ड साइटो आपको दिखे यानी कि वहां पर सेल के बारे में बात कर रहे हैं. तो सेल में क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. साइटोटॉक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. साइटोटॉक्सिनोमी क्या है? ये ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि सेल के इंफॉर्मेशन पे बेसिस है, जैसे कि उसमें क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. अब है केमोटैक्सोनॉमी. तो केमोटॉक्सिनोमी बर्ड से ही पता चल रहा है कुछ केमिकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं. केमोटॉक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल्स लाइक एमिनो एसिड, प्रोटीन, DNA sequence, enzymes and hormones. Chemotaxonomy taxonomy based on chemicals like amino acids, proteins, DNA sequence, enzymes और hormones. ये amino acid, protein मतलब जितने भी chemical body में होते हैं, DNA sequence, enzymes, ये सबके basis पे chemotaxonomy है. Taxonomy based on chemicals like amino acid, proteins, DNA sequence, enzymes and hormones. अब है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये बहुत ही मतलब रिसेंटली है, न्यू है. ये कंप्यूटर डिजिटल के बेसिस पे है. कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर नंबर एंड कोड्स टू ऑल गिवन कैरेक्टर, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इक्वल वेटेज. यहाँ पे मतलब बहुत सारे कैरेक्टर, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर लेते हैं और सबका वेटेज एक जैसा ही होता है. इसमें जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि एक ही समय में हम लोग 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं. एट ए टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड. Numerical taxonomy carried out using computer number and codes are given to all character. इसमें कंप्यूटर नंबर एंड कोड के यूज भी करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इक्वल वेटेज, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स लेते हैं और सभी को वेटेज इक्वल देते हैं. एट ए टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड. एक ही समय में हम लोग 100 ऑफ कैरेक्टर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी एल्गी इन डिटेल. जैसा कि हम लोग जानते हैं एल्गी मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट है, क्लोरोफिल बेरिंग है, सिंपल थैलोइड है, ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है, दोनों ही वाटर में, फ्रेश और मैराइन. इसके दो फॉर्म को याद रखिएगा फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. पहला कॉलोनियल फॉर्म. कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? बॉल बॉक्स. कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स. CV कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल बॉल बॉक्स. फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल है उलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, जिसमें उलोथ्रिक्स है जो फ्लैजिलेटेड है यानी ये मूवमेंट करता है, और स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मूवेबल है. कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल क्या है? बॉल बॉक्स. कॉलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल बॉल बॉक्स. फिलामेंटस फॉर्म्स का एग्जाम्पल क्या है? उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा. उलोथ्रिक्स है जो फ्लैजिलेटेड है और स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड है. एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म्स बॉल बॉक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस फॉर्म्स उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. अब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. जब भी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये हमेशा फ्रेगमेंटेशन से ही करेंगे. एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं, यानी वो फ्रेगमेंट के रूप में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो नया इंडिविजुअल बना लेते हैं. इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है. उसमें सबसे ज्यादा कॉमन जूस्पोर्स है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स. एग्जाम्पल जूस्पोर्स आर मोस्ट कॉमन. ये दो तरह का स्पोर्स बनाते हैं, एक फ्लैजिलेटेड और एक नॉन फ्लैजिलेटेड. दे आर फ्लैजिलेटेड. जूस्पोर्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं. दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट. ये जो जूस्पोर्स है ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड है, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो नए प्लांट बना लेते हैं. और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट. टू गैमेट यानी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा. थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, वन इज मेल गैमेट एंड अनदर वन इज फीमेल गैमेट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज ऑफ मैनी टाइप्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. इट इज ऑफ मैनी टाइप्स, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड oogamous. देखिए आइसोगैमस क्या होता है? आइसो मतलब सेम, गैमस यानी गैमेट.
तो जहां पे गैमेट का फ्यूजन होगा वो दोनों ही सेम शेप एंड साइज के रहेंगे, तो उन्हें आइसोगैमस कहते हैं। आइसो का मतलब सेम होता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट सिमिलर इन साइज। सिमिलर गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसे आइसोगैमस कहते हैं। आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ गैमेट सिमिलर इन साइज। इसके एग्जांपल क्या है? उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास। उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास। आइसोगैमस के एग्जांपल यूसीएस, यू से यूलेथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, सी से क्लैमाइडोमोनास, एस से स्पाइरोगायरा। Example is very important, and example of isogamous is Ulothrix, Chlamydomonas, Spirogyra. Anisogamous, aniso यानी dissimilar, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स dissimilar in size। इसके एग्जाम्पल भी क्लेमाइडोमोनास है, यानी क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पेसीज में एनाइसोगैमस पाए जाते हैं, सम स्पेसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। और ऊगैमस, देखिए ऊगैमिस भी ना एनाइसोगैमिस का ही पार्ट है। एनाइसोगैमिस में क्या था? जहां पर दोनों गैमेट का साइज डिसिमिलर हो, तो यहाँ पर डिसिमिलर होता है, जिसमें फीमेल गैमेट है जो लार्ज होती है। तो ऊगैमिस में फीमेल गैमेट का साइज लार्ज होगा और मेल गैमेट का साइज स्मॉल होगा। तो फ्यूजन ऑफ वन लार्ज फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मेल गैमेट। ऊगैमस फ्यूजन ऑफ वन लार्ज फीमेल गैमेट जो कि नन मोटाइल होती है, एंड स्मॉल मेल गैमेट जो कि मोटाइल होता है, उस तरह के फ्यूजन को ऊगैमस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? बॉलवॉक्स, फ्यूकस, कारा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत जरूरी है नीट के लिए। बॉलवॉक्स, फ्यूकस एंड कारा में ऊगैमिक्स देखे गए। बॉलवॉक्स, फ्यूकस एंड कारा। Now we have to discuss on the topic commercial importance of algae. It is very important topic, so please observe carefully. Algae help in CO2 fixation through photosynthesis. 50% of total CO2 fixation of the world is carried out by algae. I hope आप लोग समझ गए होंगे इस सेंटेंस का मीन्स। एल्गी है जो CO2 फिक्सेशन करता है। अब CO2 फिक्सेशन तो करेगा ही, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 को फिक्स करेगा, क्योंकि CO2 ये इनटेक करेगा, फिर O2 है जो आउटेक करेगा, यानी हम लोग को देगा। तो 50% ऑफ टोटल जो CO2 फिक्सेशन होते हैं वर्ल्ड में, वो किन के द्वारा किया जाता है? एल्गी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एल्गी हमारे नेचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक है, तो इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जैसा कि हम बोले कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 है जो प्लांट इनटेक करती है, और O2 है जो रिलीज करती है। तब O2 ये रिलीज करेगी, तो एल्गी ज्यादातर कहाँ होती है? मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है ना, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों में होती है, हम लोग जानते हैं। तब ये पानी में अगर O2 रिलीज करेगी तो पानी में क्या होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल रहते हैं, जैसे कि फिश, ये सब, तो वो ज़्यादा ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा एल्गी की वजह से। एल्गी को फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज करते हैं। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना इज रिच इन प्रोटीन, मतलब क्लोरेला एंड स्पिरुलिना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, इसीलिए फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है स्पेस ट्रैवलर के द्वारा, यानी अंतरिक्ष यात्री इसका यूज करते हैं क्लोरेला एंड स्पिरुलिना को। आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि स्पेस ट्रैवलर यानी अंतरिक्ष यात्री द्वारा कौन सा एल्गी यूज किया जाता है? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। Approx 20% of marine algae are used as food such as Laminaria, Porifera and Sargassum. अब कौन से marine algae है जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं? PLS से याद करिएगा, PLS, प्लस को खाना है, P से Porifera, L से Laminaria, S से Sargassum को खाया जाता है। मतलब ये marine algae है जिसका फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। P से Porifera, L से लैमिनेरिया, S से सरगैसम। प्राइमरी प्रोड्यूसर, एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन लार्ज बॉडीज ऑफ फ्रेश एंड मैराइन वाटर। अब देखिए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक है। तो वाटर यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कौन है ऑटोट्रॉफ? एल्गी है। एल्गी ही है जो फोटोसिंथेटिक है।
ऑटोट्रॉफ है, और हम लोग जानते हैं कि एल्गी है जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्गी। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो गया? एल्गी हो गया, क्योंकि एल्गी है जो फर्स्ट चेन है, फोटोसिंथेटिक ही है। एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन लार्ज बॉडीज ऑफ फ्रेश एंड मैराइन वाटर। जनरल लाइफ में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट होते हैं, क्योंकि प्लांट बिना किसी के हेल्प के अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसी तरह से एल्गी भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, इसीलिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। देखिए एल्गी है एक, जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये रेड एल्गी का टाइप है, जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो ये जो दोनों रेड एल्गी हैं, जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, इससे अगर नाम का सबस्टांस प्राप्त किया जाता है, तो इससे जो अगर प्रोड्यूस होता है उसका यूज हम करते हैं आइसक्रीम और जेली बनाने में। जेलीडियम और ग्रासिलेरिया से अगर प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग आइसक्रीम और जेली बनाते हैं। अगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। एल्गिन ब्राउन एल्गी है, कैरजिन रेड एल्गी है, इसे याद रखिएगा, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैरजिन रेड एल्गी, ये दोनों है जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हाइड्रोकोलाइड्स क्या है? ये वाटर होल्डिंग सबस्टांस है, ऐसा सबस्टांस है जो वाटर को होल्ड करके रखता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको कॉमर्शियली यूज किया जाता है लार्ज स्केल पर। एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड कैरजिन रेड एल्गी produce large amount of hydrochlorides, that is water holding substance, are used commercially. Now we have to discuss classification of algae. There are 3 different classes of algae: chlorophyce green algae, phacocyphyce brown algae, rhodophyce red algae. अब ग्रीन एल्गी में मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं, और इसका फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। इसमें फ्लैजेला 2-8 इक्वल फ्लैजेला एपिकल पोजीशन पे होते हैं। एपिकल पोजीशन यानी एपेक्स पर, अपर पोजीशन पे होते हैं। इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। क्लोरोफाइसी याद हो गया, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं। देखिए क्लोरोफिल की वजह से कलर ग्रीन होता है प्लांट का, तो क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। इसका मेजर पिगमेंट क्या होगा? क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड स्टोर किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में। सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। फ्लैजेला 2 से 8 फ्लैजेला होंगे, सभी के सभी इक्वल होंगे और एपिकल पोजीशन पे होंगे। इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर में रहेंगे, ब्रैकिश वाटर में रहेंगे, साल्ट वाटर में रहेंगे। इसके एग्जाम्पल उलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। फिर है फैकोफाइसी, इसका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का मेजर पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए, सी, फुकोजैंथिन। ये जो क्लोरोफिल ए है ना, तीनों टाइप में कॉमन है, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीनों में क्लोरोफिल ए रहेगा। फिर हमको याद करना है सेकेंड वाला, जैसे कि क्लोरोफिल ए एंड बी ग्रीन एल्गी में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है पर क्लोरोफिल बी की जगह क्लोरोफिल सी होगा। तो ब्राउन एल्गी में क्या होगा? क्लोरोफिल ए, सी एंड फुकोजैंथिन। इसका फूड स्टोर किसके फॉर्म में होगा? मैनिटोल और लैमिनेरियन, मैनिटोल और लैमिनेरियन। याद रखिएगा, ये सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसका सेल वॉल है जो सेलुलोज और एल्गिन का बना होगा। देखिए सेल वॉल में भी ना सेलुलोज सब में कॉमन है, क्लोरोफाइसी में भी सेलुलोज है, फैकोफाइसी में भी सेलुलोज है, रेडोफाइसी में भी। पर फैकोफाइसी में सेलुलोज प्लस एल्गिन है और रोडोफाइसी में सेलुलोज प्लस पेक्टिन है। फैकोफाइसी का सेल वॉल सेलुलोज प्लस एल्गिन से बना होता है। इसका फ्लैजेला पोजीशन 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं और अनइक्वल होते हैं। यहाँ पर क्या था? इक्वल था ग्रीन एल्गी में, पर ब्राउन एल्गी में अनइक्वल रहेंगे और लेटरल पोजीशन पे, लेटरल पोजीशन यानी साइड वाइज। इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, ब्रैकिश वाटर में भी और साल्ट वाटर में भी। और इसके एग्जाम्पल डिक्टियोटा एंड सरगैसम। फैकोफाइसी के एग्जाम्पल डिक्टियोटा एंड सरगैसम। देखिए फैकोफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। इसका मेजर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, सी एंड फुकोजैंथिन।
फिर इसका स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, मैनिनटोल एंड लैमिनेरियन। सेल वॉल इसका सेलुलोज प्लस एल्गिन का बना होता है। फ्लैजेला पोजीशन 2 8 अनइक्वल लेटरल। इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर सब में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल डिक्टोयोटा एंड सरगैसम। अब है रेड एल्गी। रेड एल्गी यानी रोहडोफाइसी। रोहडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी पाए जाएंगे। ब्राउन एल्गी में क्या था, क्लोरोफिल ए सी, और ग्रीन एल्गी में क्या था, क्लोरोफिल ए बी। और रोहडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी एंड फैकोइरेथ्रिन इसका पिगमेंट होगा। इसमें मेजर पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोरेथिन। इसका फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडेन स्टार्च। इसका फूड स्टोर किसके फॉर्म में होता है, फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी में भी स्टार्च का ही फॉर्म था, इसमें भी स्टार्च का ही फॉर्म है। और इसका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। याद रखिएगा, सेल वॉल इसका सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। और इसमें फ्लैजेला होता ही नहीं है, तो फ्लैजेला इसमें अब्सेंट होता है। इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, ब्रैकिश वाटर में भी, और साल्ट वाटर में। सबसे ज़्यादा साल्ट वाटर में पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल ग्रासिलेरिया, जैलिडियम। एग्जाम्पल इसके ग्रासिलेरिया, जैलिडियम। अब एल्गी के क्लासेस के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे याद करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसके लिए ट्रिक बनाई हूँ। अब देखिए, क्लोरोफाइस यानी ग्रीन एल्गी के लिए ट्रिक क्या है, CVSC योर कॉल। CVSC योर कॉल। C से क्लामाइडोमोनास, B से बॉलवॉक्स, S से स्पायरोगायरा, C से कारा, योर से उलोथ्रिक्स, कॉल से क्लोरोफाइस। यानी सारा एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी का है। एक बार फिर से, क्लोरोफाइसी का ट्रिक क्या है, CVSC योर कॉल। CVSC योर कॉल। C से क्लामाइडोमोनास, B से वॉलवॉक्स, S से स्पायरोगायरा, फिर C से कारा, योर से योर कॉल, योर से उलोथ्रिक्स, कॉल से क्लोरोफाइसी। CVSC योर कॉल। फिर फैकोफाइसी ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल पी सेल्फ। इसका ट्रिक है पी सेल्फ। पी से फैकोफाइसी यानी ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। सेल्फ, एस से सरगैसम, ई से इक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, एफ से फ्यूकस। पी सेल्फ, पी से फैकोफाइसी का एग्जाम्पल है, एस से सरगैसम, ई से इक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, एफ से फ्यूकस। फिर रोहडोफाइसी का एग्जाम्पल, तो रोहडोफाइसी का रेड ग्रासी जेल पूल पर। रेड ग्रासी जेल पूल पर। अब रेड से रोहडोफाइसी रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, ग्रासी ग्रासिलेरिया, जेल जैलिडियम, पूल पॉलीसिफोनिया, पर पॉरीफायरा। याद हो जाएगा, रेड एल्गी का रेड ग्रासिलेरिया जेल पुल पर। रेड से रोहडोफाइसी, ग्रासी से ग्रासिलेरिया, जेल से जैलिडियम, पूल से पॉलीसिफोनिया, पर से पॉरीफेरा। Bryophyta. As we know that bryophytas are non-vascular terrestrial plants of moist habits. जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा एक नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है। नॉन वस्कुलर यानी कि इसमें कोई भी कंडक्टिव टिश्यू जैसे कि जाइलम फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट या वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर मॉइस्ट हैबिटेट में होता है। द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक। ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइटिक होता है। गैमेटोफाइटिक यानी ये एन होता है, एन हैप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, उभयचर, यानी कि जो पानी में भी रह सकता है और जो जमीन पर भी रह सकता है। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल, क्योंकि यह प्लांट रहता तो सॉइल में है बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर ये वाटर पे डिपेंड रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहते हैं। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल, ये प्लांट सॉइल में भी रह सकता है, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये वाटर पे डिपेंड रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। Sex organs are multicellular and jacketed. The male sex organ is called antheridium and female sex organ is called archegonium. Both are gametophytic and producing gamete. अब देखिए, इसका सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होता है। मल्टीसेलुलर समझ रहे होंगे, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथरीडियम कहेंगे। जो एंथर बर्ड है ना, वो मेल से ही
रिलेटेड है। तो जब भी वर्ड के आगे एंथर है तो इसका मतलब वो मेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम। ये देखिए, ये जो आगे का वर्ड है आर्किगोनियम, ये फीमेल से रिलेटेड होता है। तो जब भी वर्ड आर्की कहीं देखे, जैसे कि आर्किगोनियम, आर्किगोनिया, जो भी, तो वो फीमेल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। बोथ आर गैमेटोफाइट, दोनों ही गैमेटोफाइट है, तो इसीलिए ये गैमेट को प्रोड्यूस करता है। बोथ आर गैमेटोफाइट एंड प्रोड्यूस गैमेट। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। देखिए, एंथ्रीडियम क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन था। मेल सेक्स ऑर्गन था तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट यानी कि जो मेल गैमेट ये प्रोड्यूस करता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, मोबाइल होता है, मूवमेंट की एबिलिटी होती है इसमें। और ऐसे मेल गैमेट को जो प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजॉइड्स। Archegonium. Archegonium is a flask-shaped structure and produce egg. Archegonium क्या था? फीमेल सेक्स ऑर्गन था। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन था तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एग प्रोड्यूस करेगा। अब ये एग और मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जायगोट। बोथ एंथ्रोजॉइड्स एंड एग फ्यूज्ड टू फॉर्म जायगोट। मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जायगोट। यही जायगोट मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है, वो बाद में क्या कहलाता है? अस्पोरोफाइट। जायगोट प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अस्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट है जो 2n है, ये डाइप्लॉइड है। तो जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तब ये n हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोजोम नंबर हाफ होता है, तो ये 2n से n हो जाएगा। स्पोरोफाइट 2n से n हो जाएगा। स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। अब ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके फिर से गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट ही तो प्रोड्यूस करता है गैमेट। अब देखिए, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में। फर्स्ट है इसका हिपैटिकोप्सिडा, जिसका कॉमन नेम है लिवर बर्ड्स। फिर है एंथोसेरोटोपसिडा, जिसका कॉमन नेम है हॉर्न बर्ड्स। फिर है ब्रायोपसिडा, जिसका कॉमन नेम है मॉसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिवर बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिवर बर्ड्स को लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट कहते हैं। लिवर बर्ड्स आर लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट। गैमेटोफाइट पॉसेस फ्लैट बॉडी कॉल्ड थैलस। लिवर बर्ड्स का जो गैमेटोफाइट होता है उसमें एक फ्लैट बॉडी होता है, उसे क्या कहते हैं? थैलस। थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस ग्रीन होता है, डॉर्सीवेंट्रल होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। फिर इसमें यूनिसेलुलर राइजॉइड्स होता है। राइजॉइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। A sporophyte is differentiated into food, seta and capsule. Sporophyte किसमें डिफरेंशिएट होता है? फूड, सेटा एंड कैप्सूल। Sporophyte is differentiated into food, seta and capsule. अब इसके एग्जाम्पल को याद रखना बहुत जरूरी है। लिवर बर्ड्स का एग्जाम्पल रिसिया, मार्चांटिया। अब देखिए, मार्चांटिया का इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमा कप होता है। मार्चेंटिया, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। मार्चेंटिया का गेमा कप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेमेटोप स्ट्रक्चर किसमें होता है? मार्चेंटिया में होता है। और मार्चेंटिया किसका एग्जाम्पल है? लिवर बर्ड का। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, रिसिया, मार्चेंटिया, सेफेरोकार्पस इटिसी। सेकेंड इज हॉर्नबर्ड्स। हॉर्नबर्ड्स में भी थैलस फ्लैट होता है। दे पॉसेस फ्लैट इन थैलस। इसका स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट किसमें होता है? फूड, शॉर्ट मेरिस्मेटिक रीजन एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, शॉर्ट मेरिस्मेटिक। वहां पर क्या था? फूड, सेटा एंड कैप्सूल, पर यहाँ पे है फूड, शॉर्ट मेरिस्मेटिक एंड कैप्सूल। इसके एग्जाम्पल क्या है? एंथोसेरस, नोटोथाइलस, मेगासेरस। हॉर्नबर्ड्स का एग्जाम्पल याद रखिएगा, एंथोसेरस, नोटोथाइलस एंड मेगासेरस। एंड थर्ड वन इज मॉसेज। मॉसेज का जो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म बहुत ही इलाबोरेट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। द मॉसेज हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ अ स्पोर डिस्पर्सल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेज इज मोर इलाबोरेट देन इन लिवर बर्ड्स। मतलब लिवर बर्ड्स से भी ज्यादा इलाबोरेट किसमें होता है? स्पोरोफाइट मॉसेज में होता है। ठीक,
स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। अब देखिए इसका भी स्पोरोफाइट है जो फूड सेटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। और फर्स्ट जो था लीवर बर्ड्स, उसका भी किस में होता है, फूड सेटा एंड कैप्सूल। बस हॉर्नोबर्ड्स में होता है फूड शॉर्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड कैप्सूल। तो आई होप अब याद रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल को याद रखना बेहद बेहद जरूरी है। मॉसिस का एग्जाम्पल क्या होगा, स्फैग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया। मॉसिस का एग्जाम्पल स्फैग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया। नाउ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आर फर्स्ट बस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट। इसके बारे में ये याद रखिएगा, ट्रू लैंड प्लांट किससे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। देखिए टेरिडोफाइटा, टेरी ट्रू मिल रहा है ना, तो ऐसे याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा को ट्रू लैंड प्लांट कहते हैं। टेरिडोफाइटा आर फर्स्ट बस्कुलर प्लांट, यानी कि देखिए इसके पहले जितना भी था थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, किसी में भी बस्कुलर टिश्यू नहीं था, पर इसमें बस्कुलर टिश्यू है। तो टेरिडोफाइटा आर फर्स्ट बस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट। इसका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट यानी इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, 2n होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है यानी डायप्लॉइड होता है। डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टीम एंड लिव्स। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टीम एंड लिव्स, मतलब इसके रूट स्टीम एंड लिव को इजीली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स, देखिए इसके बारे में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स मे बी स्मॉल, इसका लिव्स स्मॉल हो सकता है, स्मॉल माइक्रोफिल्स। माइक्रो मतलब होता है ना छोटा, तो माइक्रोफिल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, सेलाजिनेला। सेलाजिनेला में लिव्स है जो स्मॉल होते हैं, माइक्रोफिल्स होते हैं। और किसी प्लांट में लार्ज भी होते हैं, लार्ज। माइक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज। तो लार्ज के लिए क्या वर्ड यूज होगा, माइक्रोफिल्स, जैसा कि मोस्ट फर्न्स में होते हैं। द लिव्स इन टेरिडोफाइट, मतलब कि टेरिडोफाइट में जो लिव्स होते हैं, मे बी स्मॉल, वो या तो स्मॉल हो सकते हैं जिन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, एज इन सिलाजिनेला, जैसे कि सिलाजिनेला में पाया जाता है। और लार्ज, और वो बड़े हो सकते हैं, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रोफिल्स, एज इन मोस्ट फर्न्स, जैसा कि वो फर्न्स में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स कहाँ ग्रो होता है, मॉइस्ट और सैडी प्लेसेज में। टेरिडोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज। सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है, उसका थिकनेस, यानी कि ग्रोथ इन गर्थ, थिकनेस, तो ये किसकी वजह से होता है, कैम्बियम की वजह से होता है। अब कैम्बियम तो इसमें अब्सेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी अब्सेंट होगा। सेकेंडरी ग्रोथ इज अब्सेंट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैम्बियम। टेरिडोफाइट्स का यूज अब है, टेरिडोफाइट्स को मेडिसिनल पर्पस से यूज करते हैं और सॉइल बाइंडर्स में भी यूज करते हैं, सॉइल को बाइंडिंग के लिए। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड आल्सो यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर्स। द गैमेटोफाइट बियर्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गेन, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया हम बताए थे कि एंथर है जो मेल से रिलेटेड होता है, तो एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गेन, और आर्की हम बोले थे कि फीमेल से रिलेटेड होता है, यानी कि आर्की जहाँ पे लगा है यानी ये फीमेल सेक्स ऑर्गेन है। द गैमेटोफाइट बियर्स, इसका गैमेटोफाइट में मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, इसका सेक्स ऑर्गेन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है। दोनों ही सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइटा को भी वाटर की जरूरत थी फर्टिलाइजेशन के लिए, और टेरिडोफाइटा को भी है। इन टेरिडोफाइटा स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस प्रोथैलस एंड प्रोथैलस प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिडोफाइटा में जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, प्रोथैलस। याद रखिएगा, स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, प्रोथैलस, और यही प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, यानी एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया को कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोथैलस। इन टेरिडोफाइटा स्पोर जर्मिनेट, टेरिडोफाइटा में स्पोर जर्मिनेट होता है क्या प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोथैलस। अब प्रोथैलस फिर क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया।